हाय स्टूडेंट, ट्रांजिस्टर में क्षरण धारा लीकेज करंट इन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में संयोजित किया जाता है। सीबी जंक्शन पर इस रिवर्स बायस के कारण जंक्शन में एक उत्क्रम धारा रिवर्स करंट प्रवाहित होती है। ये धारा अल्पसंख्यक आवेश भाग के सीबी जंक्शन में विसरण के कारण बहती है। कलेक्टर एन टाइप में क्वार्टर होल तथा बेस पी टाइप में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश भाग होते हैं। ये धारा ICVO या ICO द्वारा प्रदर्शित की जाती है तथा क्षरण धारा लीकेज करंट कहलाता है। इसके अतिरिक्त ट्रांजिस्टर में EV जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने के कारण कलेक्टर धारा IC प्रवाहित होती है, जिसका मान समीकरण अल्फा IE के अनुसार अल्फा IE है। इस प्रकार कलेक्टर क्षेत्र में दो धाराएं प्रवाहित होती हैं, एक अल्फा IE तथा दूसरी ICVO। तो दो धाराएं प्रवाहित होती हैं, एक इसमें ICVO और एक ICVO और एक अल्फा IE। यदि EV जंक्शन पर कोई बायस नहीं है तब भी CV जंक्शन में रिवर्स धारा प्रवाहित होती रहेगी, अर्थात जब BE बराबर 0 तब समीकरण 6 से IC बराबर ICO। प्रवर्धन लाभ एम्प्लीफिकेशन गेन। तो किसी भी ट्रांजिस्टर का प्रवर्धन लाभ उस ट्रांजिस्टर के निर्गत तथा निवेशी संकेतों का अनुपात होता है, यानी कि प्रवर्धन या लाभ निर्गत अपॉन निवेशी। ट्रांजिस्टर का प्रमुख उपयोग प्रवर्धक की भांति किया जाता है। किसी निवेशक संकेत के लिए धारा प्रवर्धन, विभव प्रवर्धन तथा शक्ति प्रवर्धन ट्रांजिस्टर के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं दोलित्र ऑसिलेटर्स। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के संचालन के लिए उच्च मान के प्रत्यावर्ती धारा की आवश्यकता होती है, जो अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न नहीं की जा सकती। इसलिए उच्च मान की प्रत्यावर्ती धारा पैदा करने में जो युक्ति कार्य करती है उसे दोलित्र कहते हैं। दोलित्र परिपथ में विभिन्न प्रकार के संधारित्र, प्रतिरोध, ट्रांजिस्टर, IC आदि उपयोग किए जाते हैं। दोलित्र परिपथ DC विद्युत को उच्च आवृत्ति की AC विद्युत में बदल देता है। इस प्रकार दोलित्र एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो दिष्ट धारा ऊर्जा स्रोत से प्राप्त ऊर्जा को आवर्ती विद्युत निर्गत में बदल देता है। यदि निर्गत विभव समय के सापेक्ष J या तरंग के रूप में होती है तो ऐसे जनित्र को साइनोसॉइडल या हार्मोनिक दोलित्र कहते हैं। यदि निर्गत विभव तरंग में अनिश्चित परिवर्तन होता है, जैसे इसमें कोई अवांछित स्पंद या वर्ग तरंग आदि हो, तो जनित्र को गैर साइनोसॉइडल या रिलैक्शन दोलित्र कहते हैं। दोलित्र के प्रकार। इलेक्ट्रॉनिक दोलित्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। हार्मोनिक दोलित्र, ये दोलित्र भी कई प्रकार के होते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग दोलित्र, हार्टले दोलित्र, कोलिप्टस दोलित्र, RC दोलित्र, एवेन ब्रिज दोलित्र, व्हीटिन दोलित्र, क्रॉस कपल LC दोलित्र, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक दोलित्र, फेज शिफ्ट दोलित्र। रिलेक्शंस दोलित्र, ये दोलित्र भी कई तरह के होते हैं। मल्टी वाइब्रेटर, रिंग दोलित्र आदि। ट्रांजिस्टर दोलित्र का मूल सिद्धांत। यदि किसी टैंक परिपथ के निर्गत अवमंदित विद्युत दोलनों को ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के निवेशी में ट्रांजिस्टर के आधार टर्मिनल पर लगाते हैं तो परिणाम स्वरूप दोलनों के पुनर्प्रवर्धन के कारण संग्राहक परिपथ में प्रवर्धित दोलन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इस प्रवर्धन के फलस्वरूप संग्राहक परिपथ में आधार परिपथ के सापेक्ष अधिक ऊर्जा की तरंग प्राप्त होती है। यदि इस संग्राहक परिपथ ऊर्जा के एक हिस्से को समुचित कला में आधार परिपथ में पुनर्निर्वेशन किया जाए तो टैंक परिपथ से प्राप्त अवमंदित दोलन सतत एवं बिना अवमंदन के प्राप्त होते हैं। बात करते हैं ट्रांजिस्टर दोलित्र हेतु आधारभूत आवश्यकताएं, एसेंशियल ऑफ ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर्स। तो ट्रांजिस्टर दोलित्र का ब्लॉक डायग्राम चित्र 6.52 द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इस परिपथ की मूल आवश्यकता निम्न है। टैंक परिपथ,
इस परिपथ में एक प्रेरक कुंडली इंडक्टेंस कॉइल L संधारित्र कैपेसिटर C के साथ समांतर क्रम में जुड़ा होता है। इस परिपथ के दोलन की आवृत्ति प्रेरक कुंडली एवं संधारित्र के द्वारा निर्धारित होती है। ये प्रेरक कुंडली है और ये कंडेंसर है C। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक फिर बात करते हैं ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की। तो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक क्या करता है? बैटरी से प्राप्त विशिष्ट धारा शक्ति की प्रत्यावर्ती धारा शक्ति में परिवर्तित कर टैंक परिपथ को उपलब्ध कराता है। टैंक परिपथ में उत्पन्न वैद्युत दोलन प्रवर्धक के निवेशी पर उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार इन दोनों के प्रवर्धित निर्गत प्राप्त होते हैं। इसका कुछ अंश पुनर्निवेशन परिपथ द्वारा अवमंदन के प्रतिपूर्ति में किया जाता है। पुनर्निवेशन परिपथ फीडबैक संग्राहक परिपथ से प्राप्त ऊर्जा के कुछ अंश को ये परिपथ धनात्मक पुनर्निवेशन करते हुए टैंक परिपथ में अवमंदित दोलन के क्षय ऊर्जा के प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध कराता है। ताप का ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि पर प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। अर्धचालक की चालकता चाहे वह P टाइप हो या N टाइप ताप बढ़ने पर बढ़ती है। इसका कारण यह है कि तापीय प्रक्षोभ बढ़ने पर अधिकाधिक सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं तथा और अधिक इलेक्ट्रॉन व कोटर उत्पन्न हो जाते हैं। अतः ताप बढ़ने पर ट्रांजिस्टर के निवेशी व निर्गत दोनों परिपथों में विद्युत धारा बढ़ जाती है। इससे आधार धारा का संग्राहक धारा पर नियंत्रण कम हो जाता है तथा ट्रांजिस्टर के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव संचयी हो सकता है। उच्च ताप से धारा बढ़ेगी जिससे ताप और बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने से पुनः धारा बढ़ेगी, फलस्वरूप ताप और बढ़ जाएगा। यही क्रम चलता रहेगा। इस प्रकार आवेश वाहक इतने गतिशील हो जाते हैं कि वे दूसरे क्षेत्रों में विस्तृत हो जाते हैं तथा PNP या NPN संरचना ही नष्ट हो जाती है। इस प्रकार तापीय स्खलन के कारण ट्रांजिस्टर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ट्रांजिस्टर का उपयोग गुण एवं दोष। तो ट्रांजिस्टर के निम्न उपयोग है प्रवर्धक के रूप में, डिजिटल परिपथ के रूप में, दोलित्र परिपथ के रूप में, एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर के रूप में, मल्टीप्राइटर के रूप में। मेरिट्स ट्रांजिस्टर के निम्न लाभ होते हैं। ये अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। ट्रांजिस्टर में शक्ति क्षय कम होती है। इनकी जीवन आयु अधिक होती है। इनके प्रचालन में समय पश्चात नहीं होता। ये वजन में हल्के व आकार में छोटे होते हैं। ऊर्जा हानि कम होती है। दोष ट्रांजिस्टर के दोष निम्नलिखित हैं। पावर ट्रांजिस्टर में शोर अपेक्षाकृत अधिक होता है। ये ताप में परिवर्तन के प्रति अधिक सुग्राही होते हैं। पैरामीटर के अलग परिवर्तन से परिपथ में ट्रांजिस्टर बदलने पर प्रचालन बिंदु में उल्लेखनीय परिवर्तन आ सकता है। फोटोडायोड क्या है? फोटोडायोड ये एक विशेष प्रकार का अर्धचालक डायोड है जिसके उत्क्रम बायस में इस पर प्रकाश डालकर चालित किया जाता है। जब उत्क्रम अवनति PN संधि डायोड पर प्रकाश डाला जाता है तो P तथा N दोनों क्षेत्रों में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न हो जाते हैं जिससे बहुसंख्यक वाहकों के सांद्रण में अल्प परिवर्तन तथा अल्पसंख्यक वाहकों के सांद्रण में दीर्घ परिवर्तन हो जाते हैं। ये अतिरिक्त अल्पसंख्यक आवेश वाहक उत्क्रम धारा में वृद्धि कर देते हैं। प्रकाश की तीव्रता पर डायोड की उत्क्रम धारा में रेखीय वृद्धि होती है अर्थात उत्पन्न विद्युत धारा प्रकाश तीव्रता के समानुपाती होती है। इस सिद्धांत पर आधारित अर्धचालक डायोड को फोटोडायोड कहते हैं। इसे प्रतीक चित्र 6.53C की भांति प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के डायोड का प्रयोग प्रकाश के संसूचन, प्रकाश चलित स्विचों तथा कंप्यूटर के पंच कार्डों व टैप्स को पढ़ने आदि में किया जाता है। सोलर सेल मूलतः एक PN संधि फोटोडायोड होता है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। उत्पन्न विद्युत धारा सूर्य के प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। सोलर सेल का उपयोग अधिकतर उपग्रह तथा अंतरिक्ष यानों
सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। इन्हें सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड तथा अन्य अर्धचालकों से बनाया जाता है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा का वृहद उपयोग सोलर सेल के विशेष समुच्चय आविवहन सोलर पैनल के माध्यम से किया जाता है। तो ये तो रहा सोलर सेल। फोटोडायोड की बाह्य संरचना एवं परिपथ। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, LED। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन होल युग्म के उत्पादन के लिए बाह्य ऊर्जा आवश्यक होती है, उसी प्रकार जब एक इलेक्ट्रॉन एक क्वार्टर के साथ संयोग करता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। कुछ अर्धचालकों जैसे गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फास्फाइड में जब एक इलेक्ट्रॉन चालन बैंड ऊर्जा स्तर से संयोजी बैंड में आता है तो ये ऊर्जा दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर अवरक्त विकिरणों के रूप में मुक्त होती है। इनसे उत्पन्न प्रकाश का रंग इस तथ्य पर निर्भर करता है कि डायोड के निर्माण में उपरोक्त में से कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया गया है तथा परस्पर मिश्रित तत्वों में गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस की मात्रा कितनी है। उदाहरण के लिए गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस द्वारा निर्मित डायोड लाल या पीले रंग युक्त प्रकाश देता है। गैलियम फास्फोरस हरा या नारंगी रंग युक्त प्रकाश तथा गैलियम या आर्सेनिक अदृश्य यानी इनविजिबल प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रकार अर्धचालकों से बनाए गए पीएन संधि डायोड को प्रकाश उत्सर्जक डायोड या संक्षेप में LED कहते हैं। जब डायोड अग्रअवनति में होता है तो इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं और बहुसंख्यक क्वार्टर के संपर्क में आते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन के क्वार्टर के साथ संयोग करने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। गैलियम आर्सेनाइड अदृश्य इंफ्रारेड प्रकाश का उत्सर्जन करता है तथा इसका उपयोग चोर घंटी सर्किटों में किया जाता है जो LED दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। इनका उपयोग डिजिटल घड़ियों, कैलकुलेटर्स, मल्टीमीटरों, टेलीफोन, स्विचों तथा इंडिकेटरों आदि में किया जाता है। LED के गुण। LED सस्ते होते हैं, LED आकार में बहुत छोटे व वजन में हल्के होते हैं, LED में क्षय शक्ति बहुत कम होती है, LED का जीवन काल अत्यधिक होता है, LED गर्म होने के लिए समय नहीं लेता अतः परिपथ में तुरंत कार्य करने लगता है। विभिन्न धाराओं तथा विभवों पर आधारित मल्टी कलर्ड LED रेलवे सिग्नल तथा वाणिज्यिक विज्ञान, TV इत्यादि में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है EPBT 2001 साथ में आया। ट्रांजिस्टर का अल्फा गेन 0.95 है, इसका बीटा गेन ज्ञात कीजिए। इस फार्मूले से हम कर लेंगे बीटा इजकल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, यानी कि बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला लगा देंगे अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा और यहाँ से कितना होगा बीटा इजकल टू 19। इसी टाइप से दूसरा रहेगा आपका 2008 में आया है, इसमें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लगा देंगे इसको और इस लेसन के इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस मणि बिंदु इनको आप पढ़ लें, ठीक है। बाह्य अर्धचालक, अक्षय विभव प्राचीर, ट्रांजिस्टर, ये चैप्टर नंबर 6 था जो कि कंप्लीट हो गया है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।